लेसन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक स्टोरी के थ्रू इक्वलिटी को जाना था। किसकी थी स्टोरी? कांता की। सुना था? याद आया थोड़ा सा? क्या जाना था हमने? उसमें देखा था इक्वलिटी क्वेश्चन मार्क पे थी। क्यों थी? क्योंकि उसे लग रहा था कि हम इक्वल नहीं है। वो जिसके यहाँ काम कर रही थी वो काफी रिच फैमिली थी, वो पुअर थी, तो उसे इक्वलिटी पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आया था। तो हमने बात की थी एक क्लास वाइज रिच और पुअर के बीच में। बट आज हम थोड़ा सा इसका और पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, हमने उस दिन बात की थी रिच एंड पुअर पे, लेकिन इसके अलावा भी इक्वलिटी के कुछ और पहलू हैं क्या जो हमें देखने को मिलते हैं? हम कह सकते हैं सभी तो इक्वल है मैम, ऐसा कुछ देखने को ऐसा बहुत ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। अब मैं कुछ पहलू पे बात करती हूँ। कभी गांव गए हो? नहीं गए हैं या कुछ गए हैं? जो कोई लोग नहीं गए हैं देन अपने मदर फादर से कभी बात करना, क्या गांव के सभी लोग एक साथ एक जैसे मिलकर रहते हैं? अभी तक वहां पर इक्वलिटी नहीं है। वहां पर कास्टिज्म अभी भी फॉलो होता है। गांव के अधिकतर लोगों का या आपकी दादी वगैरह रहे तो उनसे कास्टिज्म के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करना। क्या अलग अलग कास्ट के लोगों को वो अलाउ करते हैं घर में आना? नहीं करेंगे। दादी आपको इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएगी कि कास्टिज्म वाइज वो घर में अलाउ करते थे लोगों को आना, और कुछ कास्ट के लिए घर में एंट्री नहीं दी जाती थी। ये हमने गांव की बात की है। अगर हम सिटी की बात करें तो हाँ मैम, हमारे यहाँ बिल्कुल सही है। सिटी में तो सभी इक्वल है, हम कास्टिज्म फॉलो नहीं करते। हमारे यहाँ हम नहीं पूछते कि कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं देन हम घर में एंट्री दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सब ये बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ हम ऐसा फॉलो ही नहीं करते। ठीक है, हम थोड़ा सा लिटरेट है, हम बहुत ज्यादा कास्टिज्म फॉलो नहीं करते। लेकिन एक छोटा सा मुझे बताना कभी कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में? पूरी खबर वगैरह सब पढ़ते हैं? संडे का न्यूज़पेपर देखना। संडे के न्यूज़पेपर में कास्टिंग वाइज शादी ब्याह के बारे में रहता है ना। जैन कास्ट में रिक्वायर रहती है शादी के लिए, देन वहां पर जैन की रहेगी, ब्राह्मण की रहेगी, राजपूत की रहेगी। इस तरह से कास्टिंग वाइज पूरा पेपर भरा रहता है। क्या ये इक्वलिटी शो करता है? अगर हम सब इक्वल होते तो न्यूज़पेपर में कास्ट क्यों बिलोंग कर रही है? ये होना चाहिए क्या? अगर हमें शादी के लिए लड़का या लड़की चाहिए तो किस तरह की चाहिए, हमें उसमें वो मेंशन करना चाहिए। हम कास्ट क्यों मेंशन कर रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क है हमारी इक्वलिटी पर कि अभी तक भी हम इक्वल सोच रहे हैं, लेकिन हम खुद का एटीट्यूड को इक्वल मानते हैं क्या? नहीं मानते। आज हम अदर कास्ट तो क्या, इंटर कास्ट भी अगर हम सोचे तो सपोज ब्राह्मण है, ब्राह्मण में हम ये वाले ब्राह्मण हैं, वो तो ये वाले ब्राह्मण थे। हम अंदर के एक कास्ट के अंदर भी इक्वल फील नहीं करते, देन अदर कास्ट से तो इक्वलिटी बहुत दूर की बात है। तो अभी भी इक्वलिटी पे क्वेश्चन मार्क तो कहीं ना कहीं है ही सही। अब मैंने गांव की बात की थी तो उसी से कनेक्ट एक स्टोरी करती हूँ जो कि आपकी बुक में भी दी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी। वो एक दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। दलित कास्ट, सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही आ जाता है, व्हाट इज दलित? दलित का मीनिंग होता है ब्रोकन, मीन्स टूटा हुआ, मीन्स अलग। टूट जाता है वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो दलित लोग मीन्स हम ये कह सकते हैं जो समाज से थोड़े से सेपरेट हो गए, अलग हो गए हैं। सो कॉल्ड लोअर क्लास भी उन्हें हम कह सकते हैं, या कहें तो वो थोड़ा सा समाज से अलग पार्ट हो गया, जो कि हम अनटचेबिलिटी अगर बिलोंग करें तो वो उसमें आता है, अनटचेबल कास्ट में आता है दलित। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो उसी पर बेस्ड है। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि थी, ये उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात कर रही हूँ। उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, झूठन नाम था उसका। झूठन नाम ही से समझ में आता है कि कुछ तो है। वो दलित कास्ट को बिलोंग करते थे। वो जब स्कूल गए, 4th क्लास की उन्होंने उसमें मेंशन किया है कि जब वो 4th क्लास में थे स्कूल में, तब का उन्होंने एपिसोड मेंशन किया उसमें। जब वो 4th क्लास में थे तो उन्हें बैठने के लिए बेंचेस अवेलेबल नहीं थी, इवन मेट पर भी उन्हें बिठाया नहीं जाता था। मेट को भी सेपरेशन करके क्लास के सबसे लास्ट वाले जगह पर उन्हें बिठाया जाता था। और कई बार तो इस तरह से हुआ है कि लास्ट वाला सेक्शन भी उन्हें प्रोवाइड नहीं कराया गया, उन्हें गेट पर ही बिठाकर
पढ़ाया जाता था। क्यों? क्योंकि वो दलित कास्ट को बिलोंग करते थे। इस तरह से भी अगर स्टडी हो रही है देन ठीक है, बट उनके साथ टीचर वगैरह ने जो उनके साथ किया है, उन्होंने उसमें मेंशन किया है कि उनसे एक दिन पूरे प्लेग्राउंड का झाड़ू लगाने को कहा गया, क्योंकि वो दलित कास्ट को बिलोंग करते थे। एक दिन की बात हो गई, ठीक है, बट ये सोच सकते हैं कि 4th क्लास में कितना छोटे बच्चे रहते हैं। उस बच्चे को अगर पूरा प्लेग्राउंड की झाड़ू लगाने को कहा जाए तो खुद में एक हम सोच सकते हैं कि उन्हें क्या फीलिंग आई होगी। इतने छोटे बच्चे क्या पूरे प्लेग्राउंड का झाड़ू कर सकते हैं? ऊपर से जब वो झाड़ू कर रहे हैं तो उन्हें कोई छूता नहीं है, इवन उन्हें पानी पीना भी अलाउ नहीं है। और जितनी भी क्लास में बच्चे हैं, टीचर हैं, वो सब चुपचाप सिर्फ उन्हें वो काम करते हुए देख रहे हैं। ये आप सोच के देखिए कि इतना छोटा बच्चा अगर प्लेग्राउंड में झाड़ू लगा रहा है और सब चुप है, सब खामोश है। क्यों? क्योंकि वो दलित क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। दलित कास्ट से बिलोंग करना सिर्फ इसलिए वो झाड़ू लगा रहे हैं। और सिर्फ एक दिन ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ उन्होंने 2 से 3 दिन उन्होंने कंटिन्यू पूरा प्लेग्राउंड साफ करा। डेली का उनका रूटीन हो गया था 3 दिन तक। ये स्टोरी कहाँ रुकी उनकी? जब 3 दिन बाद उनके फादर वहां से स्कूल के सामने से क्रॉस हो रहे थे, उन्होंने देखा कि उनका बेटा वहां पर झाड़ू निकाल रहा है। देन वो उनका हाथ स्कूल में एंटर किए, देन उनका हाथ पकड़ा और उनसे पूरी स्टोरी जानी कि आप पढ़ाई की जगह झाड़ू क्यों निकाल रहे हैं। देन उन्होंने बताया कि टीचर ने ऐसा करने को कहा है। तो उनके फादर एंगर हुए टीचर पर, जस्ट ये बोल के गए फिर वो कि आप टीचर हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये भी यहीं पढ़ेगा और इसके कास्ट वाले और भी लोग आएंगे। आप सोच सकते हैं स्टूडेंट कि इतना छोटा बच्चा, इतने इनोसेंट से रहते हैं बच्चे, उनके दिल पर, उनके मन पर उस चीज की क्या छाप पड़ी होगी। उन्होंने खुद को कितना असहज महसूस किया होगा नेक्स्ट डे स्कूल आने में या वहां पढ़ाई कंटिन्यू करने में, कि सिर्फ एक लोअर कास्ट से हैं, देन उनके साथ इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। उन्हें साथ में बैठने नहीं दिया जा रहा, उनसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम नहीं किया जा रहा, उनको झाड़ू लगवाया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित है। क्या ये हमारी इक्वलिटी है? ये क्वेश्चन मार्क नहीं है हमारी इक्वलिटी पर। हम बड़े शान से कहते हैं हम सब समान हैं कानून की नजरों में। कहाँ हैं हम समान? अगर इस तरह से इंडिया में अगर हो रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि हम इक्वल हैं सभी? नहीं ना। अब आपकी बुक में इस वाला लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्ट एक ये दलित कास्ट की बात हुई थी तो मैंने स्टोरी के थ्रू बताया। इसी के आगे बुक में एक और स्टोरी दी हुई है जो ये शो करता है कि कास्टिज्म हमारे यहाँ इक्वलिटी कहीं रहने ही नहीं देता। दूसरी एक और स्टोरी दी हुई है। स्टोरी है अंसारी फैमिली की। अंसारी फैमिली जो थी वो काफी वेल मैनर्ड सेटल फैमिली थी, मीन्स काफी रिच लोग थे वो, और कहीं और शिफ्ट होते हैं। देन वो रेंट पर एक घर लेना चाहते हैं। देन वो ब्रोकर को हायर करते हैं जो उन्हें घर दिखाने जाता है। वो एक अपार्टमेंट में जाते हैं घर देखने के लिए, उन्हें घर पसंद आ जाता है। देन उसे बात करते हैं वो आगे कि हमें घर पसंद नहीं, हमें ये चाहिए। देन वो उनका नाम पूछती है, जो घर की मालकिन रहती है वो उनका नाम पूछती है। वो डेफिनेटली जो नाम है वो बताएंगे। अंसारी उन्होंने बताया। देन उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जो मकान मालिक रहती है, ओनर रहती है, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि अंसारी है। देन वो बोलती है कि आप नॉनवेज वगैरह खाते रहते हैं, देन हमारे अपार्टमेंट में नॉनवेज खाना अलाउ नहीं है, तो मैं आपको सॉरी बट मैं आपको घर रेंट पर नहीं दे सकती। अब कहने में ये नॉर्मल है कि हो सकता है ऐसा, लेकिन हुआ क्या था, जब अंसारी फैमिली उस अपार्टमेंट में रेंट पर घर देखने जा रही थी, सीढ़ियों से जब जा रही थी तो उन्हें वहां पर फिश फ्राई करने की स्मेल आई थी। अगर फिश फ्राई करने की स्मेल आई है मीन्स वहां नॉनवेज तो उस अपार्टमेंट में बन ही रहा है, देन उनके साथ वैसा क्यों किया जा रहा है? उन्हें फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने सोचा नेक्स्ट अपार्टमेंट ट्राई करते हैं। देन नेक्स्ट अपार्टमेंट, 2-3 अपार्टमेंट में गए, तीनों जगह उन्हें रिजेक्शन ही मिला। जस्ट वो नाम सुना अंसारी और उन्हें मना कर दिया गया, किसी न किसी बहाने से उन्हें मना कर दिया गया कि हम नहीं दे सकते। इस तरह से उनका जो स्ट्रगल है 1 मंथ तक चलता रहा। 1 मंथ वो अपने रूम को, अपने घर को सर्च करते रहे। 1 मंथ के बाद उन्हें कहीं जाकर रूम मिला। सोचो आप कि सिर्फ एक नाम की वजह से उन्हें घर ही नहीं अवेलेबल हो रहा। इसी बीच में उनके ब्रोकर ने उन्हें सजेस्ट किया कि थोड़े दिन बाद जब उन्हें रूम मिलना बंद हो गया अंसारी के नाम से, तो ब्रोकर समझ गया कि नाम से कारण रूम नहीं मिल पा रहा है, घर नहीं मिल पा रहा है। देन उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि
हो सकता है अंसारी के कारण आपको घर नहीं दिया जा रहा, तो आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। कोई पूछे ना तो आप सिर्फ ये बोल दीजिए कि मिस्टर एंड मिसेस कुमार हमारा नाम है। अब आप सोचिए कि इस तरह के सजेशन मिले सिर्फ एक कास्टिज्म की जगह हम ये सोचें कि घर ही नहीं मिल पा रहा है, और हम यहाँ बात करते हैं कि वी ऑल आर इक्वल। इक्वलिटी कहाँ है? एक दलित कास्ट से बिलोंग कर रहा है, देन हम इक्वल नहीं, उसको मैचअप नहीं कर पा रहे हैं हमारी समाज के साथ। देन एक अंसारी फैमिली है जो कि सिर्फ नाम की वजह से उनको रेंट पर घर नहीं मिल रहा है, और आज हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं है बहुत बड़ा हमारे लिए और हमारे लॉ एंड ऑर्डर पर कि ये इक्वलिटी क्या है? कि इक्वलिटी के कई पहलू हैं, कई उसके पहलू हैं जो कि हम कई बार अनजाने में ही देख नहीं पाते। तो ये तो बात हुई हमारे अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी की। अब हम बात करते हैं रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स गौरव, गरिमा, किसी की भी गरिमा का पहचान करना। क्या अभी हमने जो 2 स्टोरी सुनी है उसकी जस्ट ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक छोटे बालक के रूप में जो उनके साथ किया गया, क्या उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंची होगी इस तरह की उनके साथ बिहेवियर करके? या सिर्फ नाम के पीछे अंसारी का आना और हमने उन्हें घर प्रोवाइड नहीं करवाया, क्या उन्होंने उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंची होगी? उनको किस तरह का फील हुआ होगा? वो कितने हर्ट हुए हैं? कभी हमने इस तरह से सोचा? नहीं सोचा। और ये काम शायद से हम आप करते भी हैं और कई बार हमारे साथ भी हो जाता है। समाज में कई बार हम अनचाहे रूप से भी किसी की गरिमा को ठेस पहुंचा देते हैं, उस जस्ट मिसबिहेव करके, जो कि हम अनजाने में ही कर जाते हैं। तो यही क्या होना चाहिए? क्या एक दलित है, देन वो किसी भी कास्ट को बिलोंग कर रहा है, किसी भी धर्म को मान रहा है, लेकिन है तो इंसान, देन हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए कि वो इंसान है, इंडिया में रहना या कहीं पर भी रहने वाला हो, जस्ट वो इंसान है तो हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, देन उसके साथ उस तरह से बिहेव कर देते हैं। रिच है तो उसके साथ अलग बिहेव करते हैं, और अगर वो गरीब है तो हम उसके साथ अलग बिहेव करते हैं। अगर कोई इंजीनियर या डॉक्टर आ गया तो हमारा उसके प्रति बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। वहीं कोई गरीब आ गया, अगर कोई भीख मांगने वाला आ जाता है तो हम उसके साथ बिल्कुल अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लास हमने सेक्शन में डिवाइड कर दिया इक्वलिटी को, है ना। हम ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, उसका भी एक खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट है और हमें भी उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। हम ये सब चीजें भूल जाते हैं और ये हमारे साथ भी कई बार हुआ होगा और हम भी किसी के साथ कभी करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने इतना ही जाना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे आगे के बारे में बात करेंगे। आप इस लेसन को एक बार रीडिंग करना, ताकि जो भी मैंने स्टोरी बताई है या जो भी इस इक्वलिटी के बारे में पूछा है, जाना है, उसको थोड़ा सा समझ में क्लियर हो जाए। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।